शांति। 8 मार्च। आज बाबा सभी के अंदर सेवाओं की बहुत उमंग उत्साह भर रहे हैं, क्योंकि जब बाबा थे तो सेवा बहुत थोड़ी थी। जहाँ तहाँ प्रदर्शनी लगाई जाती थी, प्रदर्शनी के चित्र हाथ से पेंट किए जाते थे, तो 2-4 सेट ही थे, उन्हें ही जहाँ तहाँ ले जाना पड़ता था। बाबा उसके लिए भी अच्छे डायरेक्शंस दे रहे हैं। हालांकि आज वो सब चीज़ें सुंदर बन गई हैं। प्रदर्शनी और मेले समझाने वाले भी बहुत बाबा के बच्चे आ गए हैं, उस टाइम नहीं थे। बाबा कह रहे जैसे बाप कल्याणकारी है, तुम बच्चों को भी सबका कल्याणकारी बनना है, सबको शिव बाबा का परिचय देना है, शिव बाबा से जोड़ना है, उन्हें ठंडे नहीं हो जाना है, सोए नहीं रहना है। चित्र हैं झाड़, त्रिमूर्ति, गोला, लक्ष्मी नारायण, शिव बाबा का, ये मुख्य तुम्हारे चित्र हैं। बाबा ने 6 चित्र बता दिए। त्रिमूर्ति का है झाड़, गोला, लक्ष्मी नारायण, शिव बाबा, सीढ़ी, ये मुख्य चित्र जहां तहां ले जाओ। बाबा कह रहे हैं जहाँ असेंबली आदि होती है गवर्नमेंट की, वहां से लोग बहुत गुजरते हैं, वहां लगा दो, सब लोग आकर देखेंगे। मंदिरों में लगाओ, स्कूलों में लगाओ, सब आकर ये ज्ञान लें और समझें कि भगवान कौन है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो कब आता है। लोगों ने तो कह दिया वो युगे युगे आता है। इसमें मामा की बात थोड़ी सी आ गई है। मामा कह रहे अगर बाबा बीच में आकर सबकी गति कर दे, सबको शक्तियां दे दें, तो पतन होगा ही नहीं, फिर से नया युग शुरू हो जाएगा। इसलिए भगवान एक ही बार आता है, केवल एक बार पुरुषोत्तम संगम युग पर सबकी गति सदगति कर देता है, राजयोग सिखाकर सबको अपनी शक्तियां दे देता है। इसलिए ये कहना कि भगवान युग युग में आता है, अनेक बार आता है, ये गलत है। दूसरा, तुम्हें सबको समझाना है, वो तो कह देते आत्मा भी निर्लेप, परमात्मा भी नाम रूप से न्यारा। ये जो गलत सिद्धांत बन गए, इनको तुम्हें करेक्ट करना है। नाम रूप से न्यारा कैसा होगा? भगवान का रूप नहीं तो याद कैसे करेंगे? नाम नहीं तो नाम जप कैसे करेंगे? भक्ति कैसे चलती? नाम रूप से न्यारा नहीं है। निर्लेप भी नहीं आत्मा, सब कर्म आत्मा ही करती है। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, ये सब आत्मा ही बनती है। तो तुम्हें सबको सत्य ज्ञान देना है। वे तो एक बात और कह देते हैं कि सब आत्माएं परमात्मा के अंश हैं। तो हो मामा की बात आई है बीच में, तो परमात्मा के टुकड़े टुकड़े हो गए, अंश बन गए। भगवान तो अविनाशी है, इमॉर्टल है, उसके अंश कैसे हो सकते हैं? फिर दूसरी बात, सब उसके अंश होते तो सब में वो सब गुण होते ना जो भगवान में है। ये राक्षसी प्रवृत्ति कहाँ से आ गई मनुष्य के अंदर? तो हमें प्रदर्शनियां लगानी है। बाबा कह रहे कन्याएं बंधन मुक्त हैं, वानप्रस्थी बंधन मुक्त हैं। स्वयं को बंधन मुक्त करके बाबा की सेवा में लग जाना चाहिए बहुत अच्छी तरह। तुम्हें ही जन का कल्याण करना है, उन्हें सत्य ज्ञान देना है, उन्हें मार्ग दिखाना है। फिर कह रहे बच्चों में देह अभिमान बहुत आ जाता है, कोई लून पानी हो जाते हैं, माना टकराव में आ जाते हैं, कोई गुस्सा करने लगते हैं। बाबा ने एक बहुत अच्छा शब्द बोला, बच्चे तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना है जो सब कहें ये तो बड़े देह अभिमानी हैं, सब तुमसे नफरत करने लगे, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो ऐसा देही अभिमानी बनना, सोल कॉन्शियस होना है, बहुत स्वीट होना है, एक मत होकर चलना है, तब तो तुम बाबा का बड़े से बड़ा काम कर सकोगे। अगर तुम टकराते रहे
तो तुम बाबा के बड़े बड़े काम कैसे कर सकोगे। कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारी तो बुद्धि नहीं खुलती ज्ञान देने में, कईयों को दिया नहीं जाता था तो बाबा को कहते थे आप बुद्धि दो, आप तो बुद्धि दाता हो, बुद्धि नहीं खुलती। पर बाबा विधि बताते हैं देह अभिमान है इसलिए बुद्धि नहीं खुलती, आत्माभिमानी बनेंगे बुद्धि खुलती जाएगी तुम्हारी। तो बाबा बहुत फोर्स भर रहे हैं कि तुम बच्चों को बहुत अच्छी सेवा करनी है, कमेटी बनाओ, प्लान बनाओ, कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रदर्शनी लगानी है, कैसे कैसे बड़े बड़े चित्र बनवाने हैं। बाबा कहा करते थे 6x9 के चित्र बनाओ, 6 फुट बाई 9 फुट, दूर से दिखाई दे, बड़े बड़े हो। उन दिनों जैसे मैंने कहा पेंट होती थी, पेंटिंग से चित्र बनते थे। बाबा कह रहे नहीं रेगजीन पे बनवाओ या टीन पर बनवाओ, अच्छे मोटे कागज पर बनवाओ, तब तो ये साधन नहीं थे ना जो आजकल हैं। आजकल तो बहुत सारे साधन बन गए, प्रदर्शनियों के लाखों सेट तैयार हो गए हैं। तो उमंग दिला रहे हैं, बड़े बड़े चित्र बनाकर अलग अलग स्थानों पर भी लगा दो। बाबा उन्हें कहा करते थे ये अंधों के लिए आईना है, यानी जो ज्ञान के नेत्र से हीन है उनको इनमें ज्ञान दिखाई देगा और वो कुछ समझेंगे, भगवान का काम करेंगे। देखो बाबा तो तुम्हारा 100% फायदा कर रहा है, तुम 100% घाटे में आ गए थे। बाबा कल्याणकारी है तो जरूर किसी ने कल्याण भी किया होगा। तो ये विकार, ये देह अभिमान तुम्हें घाटे में ले आया है। अब तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाना है, देवताओं का राज यहाँ स्थापित करना है, इसके लिए प्रजा बनानी है और बहुत मेहनत करनी है। वरदान है सदा उमंग उत्साह में रहकर चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर बनो। तो जो सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, हर सेकंड उमंग में रहते हैं, उन्हें थकने का या रुकने का अनुभव नहीं होता। तो पुरुषार्थ के नए नए प्लान बनाकर उमंग उत्साह में रहना है। जो रुकने वाले हैं वो घोड़े सवार, थकने वाले हैं वो प्यादे, और सदा दौड़ने वाले हैं वे हैं महावीर। तो तुम्हें महावीर बनकर रहना है। स्लोगन शक्तिशाली वह है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे अपना शीतल रूप बनाए और जब चाहे ज्वाला स्वरूप धारण करे, यानी विकारों को नष्ट करने वाला स्वरूप, और शीतल माना बहुत नम्र, बहुत शांत। तो आज सारा दिन हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, अनादि, आदि, पूज्य, ब्राह्मण और फरिश्ता। हर घंटे में एक बार करेंगे, सदा उमंग उत्साह बना रहेगा। ओम शांति।